हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? सब बढ़िया। नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। लास्ट वीडियो में आपको मैंने ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स बाय हैलोफॉर्म रिएक्शंस करा दिया था, किस तरीके से एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का ऑक्सीडेशन हो रहा था जिन पे मिथाइल ग्रुप अटैच था कार्बोनिल कार्बन से। आगे चल रहे हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन के से क्या क्या रिएक्शन है। अब यहाँ पे हम लोग एक मैंने कल ही बता दिया था आपको, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का हम लोग आज करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं हम क्या, एल्डोल कंडेंसेशन। सीखेंगे, बहुत आसान चीज़ है किस तरीके से प्रोडक्ट बनते हैं। तो सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन लगा लीजिए हेडिंग। क्या है एल्डोल कंडेंसेशन, ये देखते हैं। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो अ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अ डाइल्यूट अल्कली एज कैटलिस्ट टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। बोला एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, कौन से एल्डिहाइड्स और कीटोन्स? जिनके पास में एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन आइटम होना चाहिए। एक अल्फा हाइड्रोजन आइटम होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन आइटम का मतलब क्या होता है कि जो कार्बोनिल कार्बन है उससे अटैच जो भी कार्बन होता है उसको बोलते हैं हम लोग अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को बोलेंगे हम लोग क्या, अल्फा हाइड्रोजन। जैसे देखिए ये लिखा है ना CH3CHO। CH3CHO क्या है? CH3CHO ये है। तो ये कार्बोनिल कार्बन हो गया, इस कार्बन से अटैच ये वाला कार्बन, ये अल्फा कार्बन हो गया। इससे जो भी हाइड्रोजन अटैच है इसको आप अल्फा हाइड्रोजन, इसको किसी को भी आप अल्फा हाइड्रोजन बोल सकते हो। यानी कि फंक्शनल ग्रुप से अटैच जो कार्बन होता है, फंक्शनल ग्रुप कार्बन से बोल सकते हैं कार्बोनिल कार्बन से अटैच जो कार्बन होता है, उस कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन लगा हुआ है उसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जिनके पास में एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन आइटम है, वो किसी डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, जिनको हम लोग एल्डोल बोलते हैं, या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, जिनको हम लोग कीटोल बोलते हैं, ये बना देता है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को एल्डोल रिएक्शन बोल दिया जाता है। एल्डोल जो प्रोडक्ट बन रहा है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसको एल्डोल बोलते हैं। तो जनरल नाम इसी के बेसिस पे दे दिया गया है। अगर एल्डिहाइड के लिए कराओगे तो एल्डोल बनेगा, अगर कीटोन्स के लिए करा रहे होगे तो कीटोल बन जाएगा। अब रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए ये रिएक्शन सबसे पहले 2CH3CHO विद रिएक्शन पूरा सिखाएंगे किस तरीके से करना है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें, लेकिन जो मेरी वीडियो देख लेगा गारंटी दे सकता हूँ एल्डोल कंडेंसेशन का क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता, अगर समझ लिया आपने अच्छे से तो। देखिए 2CH3CHO, आपको इसका एल्डोल कंडेंसेशन कराना है। क्वेश्चन इसी तरीके से आता है कि इथेनॉल का कराइए, प्रोपेनॉल का कराइए। कैसे कराते हैं हम लोग, क्या कराएंगे, पहले डाइल्यूट अल्कली से रिएक्ट कराते हैं। इसे डाइल्यूट अल्कली से जब आप रिएक्ट कराते हो तो आपको करना क्या होता है कि जो भी आपके पास कार्बन है, अब उसको एज इट इज़ लिख लीजिए। पहले तो जो हमारे पास में क्या था, CH3 था और CHO था। तो हम लोग जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होता है ना, उस कार्बन पे हम लोग क्या नहीं करेंगे, CHO ना लिख के इसको क्या लिख दूंगा मैं, CH, और इस पर क्या लगा दूंगा, OH लगा दूंगा ऊपर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये दो मॉलिक्यूल है, ये तो एक दूसरे के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, इसी को फिर से रिपीट करके लिख देंगे। CH3 है, इसका क्या हो जाएगा CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CHO। ये आ जाता है। बात समझ में आई? अभी और समझाएंगे आगे आगे, वैसे वैसे और अच्छे से समझ में आती रहेगी। रिपीट करता हूँ, क्या करना है आपको कि आप स्टार्ट कर दीजिए लिखना। वो कार्बोनिल वाला कार्बन जो है, कार्बोनिल वाला जो कार्बन है उस पर एक मॉलिक्यूल, जब आपने पहले से लिखना शुरू करा ना, जो कार्बोनिल वाला कार्बन है आप उस पर OH अटैच करोगे। OH अटैच हो जाता है। कैसे होता है ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। डाइल्यूट अल्कली से आप रिएक्ट कराते हो तो एल्डिहाइड जो है उस पर क्या आ जाता है, वो एक एल्कोहल में बदल जाता है। यानी कि एक कार्बोनिल कार्बन पे OH ग्रुप आके अटैच हो जाता है। इस बारे में हम थोड़ा बहुत पीछे भी बात कर चुके हैं। और फिर यही मॉलिक्यूल जो आपका रिएक्ट कर रहा था उसी को सेम लिख दोगे उठा के। CH3CHO तो नहीं लिख सकते ना, यहाँ पे CH2 लिख दिया। इसका एक हाइड्रोजन हमने इसे दे दिया, इस वाले कार्बोनिल कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं था। ठीक है, तो वही हमने यहाँ लिख दिया है, ये CH2CHO हो गया। क्यों? क्योंकि ये दो का तरफ से बॉन्डेड है कार्बन, तो ये दो ही हाइड्रोजन अपने से अटैच कर सकता है। इतना लिख दिया आपने। इसके बाद दूसरा काम क्या है आपका, मैंने इसको CH2 को एलैबोरेट करके लिख दिया कुछ इस तरीके से। देखिए अगला काम क्या है आपका कि आपको क्या करना है, वाटर निकाल देना है। वाटर कौन सा निकालेंगे, ये OH तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ में हाइड्रोजन निकलेगा इसके बराबर वाले कार्बन से। इसी हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा हाइड्रोजन। ऐसा कब होगा, जब ये प्रोडक्ट जो आपका यहाँ पे बना है आप इसको हीटअप कर दो। जब आप इसे हीटअप कर दोगे तो ये वाटर क्या कर देगा, लूज़ कर देगा। वाटर कहाँ से निकलेगा, OH निकलेगा इस वाले कार्बन से और H निकलेगा इस वाले कार्बन से। अब दोनों के एक एक बॉन्ड फ्री हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा।
नहीं आई होगी बात समझ में सब बच्चों के, कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हो। पहले बुक में देखते हैं इसी चीज़ को क्या दिया है। 2CH3CHO मैंने आपको बताया। फिर आपको क्या करना था, डायरेक्ट अल्कलाइड से रिएक्ट करा के CH3 ये वाला कार्बन एज इट इज़ लिख लोगे CH, और इस पर लगा देंगे क्या हम लोग OH। फिर CH2 में यहाँ क्या आ गया, हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन और ये क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और ये CHO तो है ही एज इट इज़। जब इसे हीट करोगे और तो वाटर निकल जाएगा, तो यहाँ पे ये दोनों बॉन्ड फ्री हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और क्या बन गया प्रोडक्ट, ब्यूट-2-इनल बन गया, ब्यूट-2-इनल बन गया। आगे देखते हैं। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस दूंगा, आप होमवर्क में करके लाइएगा, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा, और कोई भी दिक्कत रहे, किसी को नहीं समझ में आता वैसे समझ में आ जाएगा, अगर आप ऑनेस्टली वीडियो को देख रहे हो तो। नहीं भी समझ में आता है तो रिपीट करके देखो, उसके बाद भी समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि क्या चीज़ आपके समझ में नहीं आई है। कोशिश मैं पूरी करूँगा समझाने की बेस्ट से बेस्ट तरीके से। देखिए CH3COCH3 है, फिर मेरे पास में मैंने क्या बताया था तरीका, आपको क्या करना है, जो भी आपके पास में कंपाउंड है आप उसको एज इट इज़ लिख लो। CH3 ये है ना कार्बोनिल कार्बन, तो कार्बोनिल कार्बन पे क्या करना होता है, OH अटैच करना होता है, बताया था। तो आगे इससे चेन से आप फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकते, इस चेन को आपको यहीं ये चेन ख़त्म करनी पड़ जाएगी। मैं OH अटैच कर देता हूँ, ये लो मैंने OH अटैच कर दिया इस कार्बोनिल कार्बन से, और जो इसके आगे जो लिखा हुआ था वो भी तो लिखना पड़ेगा, तो वो मैं यहाँ नीचे लिख दूँगा CH3 को। बात समझ में आई भाई। हुआ क्या कि कीटोन आ गया, कीटोन जो था उसमें ये होता है, कीटोन में कार्बोनिल कार्बन बीच में आता है, तो ये कार्बोनिल कार्बन बीच में आ रहा था, तो मेरे को यहीं इस कार्बोनिल कार्बन से ही मैं दूसरा मॉलिक्यूल जोड़ता हूँ, ये बात ध्यान रखनी है। इस कार्बोनिल कार्बन से ही आप क्या करोगे, OH जोड़ोगे, और दूसरा मॉलिक्यूल जो यहाँ लिखा है ना 2, तो दूसरा मॉलिक्यूल भी इसी कार्बन से जुड़ेगा, तो इसकी आपको एक चेन फ्री रखनी पड़ेगी। तो इसको हम लोग नीचे ले आते हैं, और यहाँ पे क्या कर देंगे, OH अटैच कर देंगे सिंगल बॉन्ड से। इतना काम हो गया। चलिए अब उसके बाद में क्या करना है हमें, ये प्रोडक्ट बना दिए, ये बता दिया हमने कि ये बनेगा। अब उसके बाद में क्या होगा, देखो इतना बता दिया था, कहाँ तक थे हम लोग, हाँ यहाँ पे थे। CH3 कार्बोनिल वाले कार्बन से आपने OH अटैच कर दिया था ऊपर, CH3 अटैच कर दिया था नीचे। अब हमें क्या करना होता है उसके बाद में, ये वाला सेम रिपीट करना होता है, ये वाला कंपाउंड एज इट इज़ उठा के लिख देना होता है। देखो CH3 है, CH3 तो नहीं लिख सकते, आपको CH2 लिखना पड़ेगा। फिर क्या लिखोगे, CO लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, CH3 लिखोगे, लिख दिया। अब क्या करना होता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन हटाना होता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन हटाना होता है। तो ये वाला कार्बन जो है, इससे आप एक हाइड्रोजन हटा दोगे, ये वाटर रिमूव कर दोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। वही सेम देख लीजिए आप, प्रोडक्ट आपके सामने बना हुआ है। ये रहा CH3 कार्बन, डबल बॉन्ड CH CO CH3, और इस पर CH3 अटैच है। तो इसका नाम क्या बोल देंगे हम लोग, इधर से काउंट करते हुए लाएंगे 1 2, क्योंकि कीटोन को कम नंबर देंगे, 3 और 4 पे क्या अटैच है, मिथाइल, तो नाम क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल पेंट 3 2 ओन, 4 मिथाइल पेंट 3 2 ओन इसका नाम बन जाएगा। और इसको बोल देंगे हम लोग क्या, एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है। एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है ये, कीटोन से बना है तो ये कीटोल है, ऊपर वाला एल्डिहाइड से बना था तो वो एल्डोल है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि कौन कीटोल है और कौन एल्डोल है। आगे चले, ये कोई भी चीज़ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं नोट्स दिखाऊंगा आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बोला था मैंने, वो भी दूंगा। पहले अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल मॉलिक्यूल का एल्डोल सिखाया है, अब मैं आपको क्रॉस एल्डोल सिखा देता हूँ। क्रॉस एल्डोल मतलब दो अलग अलग तरीके की, जैसे अभी तो इथेनल से इथेनल रिएक्ट कर रहा था, 2CH3CH होता, अगर इथेनल और प्रोपेनल आ गया तो क्या करोगे, तो किस तरीके से रिएक्शन कराओगे वो देख लेते हैं। देखिए अब क्रॉस एल्डोल में क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस एल्डोल में जब रिएक्शन कराते हैं तो आप लोग सेल्फ एल्डोल के प्रोडक्ट तो बनते ही बनते हैं, साथ में क्रॉस एल्डोल के भी बनते हैं। कैसे है समझिए, देखिए ज़रा, ये है CH3CHO, ये है CH3CH2CHO, इन दोनों को रिएक्ट कराना है। अभी क्या था मेरे पास में, उससे ऊपर वाले में केस देखा था तो CH3CHO कराना था, आसानी से हमने प्रोडक्ट बना लिए थे। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इन्होंने क्या कर दी, कहानी घुमा दी। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट डायरेक्ट बना के दिखा रखे, प्रोडक्ट डायरेक्ट बना के दिखा रखे इन लोगों ने। आप डायरेक्ट नहीं बनाओगे, आप क्या करोगे, जैसे मैंने आपको सिखाया, देखो इन्होंने एक ही स्टेप में दोनों चीज़ें लिख दी हैं, NaOH से के साथ भी रिएक्ट कराया और वहीं हीट करके डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दिया, यानी कि वाटर निकाल के फाइनली प्रोडक्ट बनाए। मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ तो मैं आपको एक बेटर तरीके से समझाऊंगा, पूरा बना के दिखाऊंगा मैं आपको, जिससे आप जैसे अगर सेल्फ एल्डोल समझ गए हो तो क्रॉस एल्डोल भी आप बेटर तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ जाइए। देखिए सब जब हम लोग क्रॉस एल्डोल करते हैं तरीका वही रहता है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्फ एल्डोल के प्रोडक्ट बना रहा हूँ। सेल्फ एल्डोल आप बना सकते हो, सेल्फ एल्डोल के प्रोडक्ट मतलब कि मैं इसको इसी से रिएक्ट करा के बनाऊँगा।
और इसको इसी से रिएक्ट करा के बनाऊँगा। ये होंगे सेल्फ एल्डोल के प्रोडक्ट। ठीक है, कैसे देखो, CH3 ये कार्बोनिल वाला कार्बन है, आप इससे क्या अटैच करोगे, OH को अटैच करोगे। ये कर दिया आपने OH अटैच, और क्या हो जाएगा, इससे एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। उसके बाद में आगे चले तो फिर से क्या लिख देंगे हम लोग, CH2 लिखेंगे। CH2 को मैं CH लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन ऊपर लगा रहा हूँ, और इससे अटैच कर देंगे इसको, CHO को। ये जोड़ दिया CHO। अब क्या करना होता है आपको, अगले स्टेप में हीट करते हैं तो वाटर को बाहर निकाल देते हैं। ये वाटर बाहर निकल जाएगा यहाँ से, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये आ गया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आ गया तो इसका नाम क्या बोल दोगे आप लोग, देखो ये तो पहले पे तो एल्डिहाइड लगा हुआ है, 1 2 3 4, ब्यूट2 इनल नाम इसका हो जाएगा, ब्यूट2 इनल इसका नाम हो जाएगा। ये बन गया सिर्फ इससे। इसी तरीके से आप सेल्फ एल्डोल कराओगे इसका, सिर्फ इससे प्रोडक्ट बनाओगे। कैसे बनाओगे वो देखो। पहले क्या होगा, जब आप डाइल्यूट एल्कलाइड से रिएक्ट करा रहे हो तो CH3 CH2 कार्बन, कार्बोनिल वाला ही है ना ये, तो कार्बोनिल कार्बन पे बताया था क्या करते हैं हम लोग, OH लगा देते हैं, और क्या लगा देंगे इस पर, हाइड्रोजन लगा देंगे, साथ साथ में इसी को फिर से जोड़ देंगे। आगे क्या लिखेंगे हम लोग, CH3 CH2 CHO लिख देंगे। सॉरी, रियली वेरी सॉरी, CH2 भी नहीं लिख रहा मैं, होता तो CH2 है। मैं यहाँ पे आपको क्या लिख के दे देता हूँ, CH ही लिख लेते हैं हम लोग, जिससे हम लोग एक हाइड्रोजन यहाँ लगा के दिखा देते हैं। इसका है वो CH2 ही। हम लोग हीट करेंगे तो ये वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और यही प्रोडक्ट आपको यहाँ पे इन्होंने बना के दिखा रखा है। एक छोटी सी मिस्टेक कमिट कर दी हमने यहाँ पे बताने में। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को। इस वाले का सेल्फ एल्डोल में दोबारा से बना के आपको दिखा रहा हूँ। एक छोटी सी चीज़ गलत कर दी, वो अल्फ़ा हाइड्रोजन वाली। देखिए क्या गलती हुई थी, दोबारा से बता रहा हूँ, रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। CH3 इससे अटैच करा आपने क्या, CH2। उसके बाद था आपके पास में कार्बोनिल वाला कार्बन, इससे आपने OH अटैच करा, और यहाँ पे आपने क्या अटैच करा, हाइड्रोजन अटैच करा इस वाले का, या आप यहीं लिख दीजिए CH। अब देखिए मुझे, हमने क्या बोला था कि अल्फ़ा हाइड्रोजन रिमूव होता है। अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या था, कार्बोनिल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन जो होता है, कार्बोनिल का तो ये कार्बन है, इससे नेक्स्ट कार्बन ये वाला है, तो इससे हाइड्रोजन रिमूव होना है, तो मैं इस वाले कार्बन को यहाँ ला के जोड़ूंगा। ये ध्यान रखना है आपको, चेन लंबी हो जाएगी तो आप लंबी चेन यहाँ पूरी एज इट इज़ उठा के नहीं जोड़ोगे। आप कौन सा कार्बन जोड़ोगे, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जिस कार्बन से कार्बोनिल कार्बन जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसी का तो हाइड्रोजन हटा सकते हो, वही तो अल्फा हाइड्रोजन है। बात समझ रहे हो मेरी। तो मैं इस वाले कार्बन को यहाँ जोड़ूंगा। ये जोड़ दिया मैंने CH, और इस पर क्या लगा दूंगा, यहाँ पे CH3 लगा दूंगा, और इस H को भी यहाँ नहीं लिखूंगा, कहाँ लिखूंगा, ऊपर लिखूंगा, और आगे जो भी इससे अटैच है CHO वो लगा दूंगा। बात सबको समझ में आई कि ये CH पे ब्रांच कैसे आ गई CH3। ये CH ही क्यों लिया यहाँ पे, CH3 जो हमने पहले लिखा था वो गलत क्यों था, वो गलत इसलिए था क्योंकि वो अल्फ़ा हाइड्रोजन वाला कार्बन नहीं था, वो बीटा कार्बन था। वो बीटा हाइड्रोजन रिमूव कर दी थी हमने। एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फ़ा हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं पढ़ रहे हम लोग, वो इसलिए गलत हो गया था हमसे। अब आप यहाँ से ये वाटर को निकाल दीजिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर देखिए बिल्कुल हमारा सेम प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3 CH2 CH, ये रहा डबल बॉन्ड आ गया कार्बन, उस पर CH3 अटैच हो गया, और आगे CHO अटैच हो गया। समझदार आप हो ही, नाम लिख सकते हो। क्या नाम बन जाएगा, 2 मिथाइल पेंट 2 इनल इसका नाम बन जाएगा। ये क्या थे, सिंपल थे, जो मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ, ऊपर पढ़ाया अभी जस्ट। सेल्फ एल्डोल के मैंने प्रोडक्ट बनाए। अब क्रॉस एल्डोल के बनाने हैं तो वो कैसे बनाएंगे उन्हें सीखिए। क्रॉस एल्डोल में भी कोई बड़ी बात नहीं है, CH3 लिखेंगे, जो कार्बोनिल कार्बन है यानी फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, उससे क्या अटैच करते हो आप लोग, OH अटैच करते हो, और उसी से क्या अटैच करते हो, हाइड्रोजन अटैच करते हो। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको रिपीट करने की जगह ये वाला लिखूंगा, और इसमें फिर वही गलती नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे बीटा कार्बन को हम लोग, सॉरी अल्फा कार्बन को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि कार्बन लिख दिया मैंने यहाँ पे, और इसे एक ब्रांच पे मैं क्या लगाऊंगा, CH3 लगाऊंगा, एक क्या लगाऊंगा ऊपर, हाइड्रोजन लगाऊंगा, और इधर क्या लगाऊंगा, जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है इससे वो लगाऊंगा। अगले स्टेप में आप हीट करोगे, ये वाला वाटर निकल जाएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये प्रोडक्ट आपके पास में देखो यहाँ बना हुआ भी दिख रहा है, ये रहा CH3, ये रहा CH3 CH, ये रहा CH आपके पास में डबल बॉन्ड, ये रहा कार्बन, कार्बन पे CH3 अटैच और CHO आ गया। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगी क्रॉस एल्डोल के भी कैसे प्रोडक्ट बन रहे हैं। नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इनल। अब
क्रॉस एल्डोल बनाते हैं दूसरा, जिसमें हम लोग इसे पहले लेंगे। क्रॉस एल्डोल के 2 बनते हैं हमेशा और सेल्फ एल्डोल के भी 2 बनते हैं। अगर आप इसको पहले ले लोगे तो अलग प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ। कैसे, देखो दिखाते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, CH3 लिखेंगे, CH2 लिखेंगे, और ये जो कार्बोनिल वाला कार्बन था इस पे OH लगाएंगे और H लगाएंगे। अब इस वाले को लिखेंगे, ये क्या है, CH3CHO है ना, तो यही तो अल्फ़ा कार्बन है, कोई दिक्कत तो है नहीं, लिख लेते हैं CH2CHO। ये CH2 ना लिख के क्या लिखेंगे हम लोग, CH लिख लेते हैं और H ऊपर लगा देते हैं एक। ठीक, अब इस वाटर को आप लोग रिमूव कर दीजिए, हीट करोगे तो ये वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर रिमूव होगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो यही सेम प्रोडक्ट आप यहाँ पे बना हुआ देख सकते हो। ये देखो CH3CH2, ये रहा CH3CH2, CH हमारे पास में, ये रहा CH डबल बॉन्ड, CH2CHO डबल बॉन्ड, CHCHO, सॉरी CHCHO है ये, CHCHO। बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हो, क्रॉस एल्डोल से प्रोडक्ट बना सकते हो, सेल्फ एल्डोल के प्रोडक्ट बना सकते हो, क्रॉस एल्डोल के प्रोडक्ट बना सकते हो। बेस्ट तरीका समझाया, बिल्कुल रिपीट कर लीजिएगा, स्लो स्पीड में समझाया है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से दोबारा देख लीजिएगा किसी को नहीं समझ में आया तो, और फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात की थी तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस पहले दे देते हैं, नोट्स में से दिखा देते हैं, फिर आएंगे वापस से घूम के हम लोग इस पर कैनिज़ारो रिएक्शंस पढ़ेंगे और आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए क्रॉस एल्डोल बने हुए हैं आपके सामने। ये वाला एग्जाम्पल अभी जस्ट आपको मैं ऊपर बुक में करा के आया हूँ, ये करना है आपको, नोट करना है बुक में से। ये वाला एग्जाम्पल आपको एक्स्ट्रा दिया गया है, ये कीटोन का दिया गया है, ये बनाना है आपको, खुद बनाओगे और उसके बाद में यहाँ से टैली करोगे, उठा के टिपोगे नहीं यहाँ से, ठीक है। खुद बनाओगे प्रोडक्ट, वीडियो को यहीं पॉज कर दो, नोट करो, होमवर्क को बाद के लिए मत छोड़ा करो कि बाद में करेंगे, फिर 2 दिन बाद भेजेंगे, 4 दिन बाद भेजेंगे, सॉरी बोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। साथ के साथ ही वीडियो पॉज करके होमवर्क करने में क्या तुम्हारा टैक्स जाता है, साथ के साथ करा करो उस चीज़ को। अब आगे देखते हैं, ये और बना के लाने हैं आपको, इनसे क्रॉस एल्डोल के प्रोडक्ट बनाने। क्रॉस एल्डोल में ध्यान रखना है, पहले सेल्फ एल्डोल बनाओगे फिर क्रॉस एल्डोल के बनाओगे। डिटेल में लिख के कर लेना, डायरेक्ट मत करना। अगर लिख के करोगे तो सही होगा, डायरेक्ट नहीं कुछ करोगे तो हो सकता है गलत हो जाए। आप रफ में कर लो, यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना चाहते हो वैसे कर लो, कॉपी को सड़ाना नहीं, साफ साफ काम करने की आदत डालो, जब भी बोर्ड में नंबर आप स्कोर कर पाओगे। तो ये मैंने 3 एग्जाम्पल आपको दिए हैं, ये आपको तीनों एग्जाम्पल करने हैं। कुछ इंटेक्स क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में दूंगा, समय पूरा दिया जाएगा आपको। वीडियो सुबह सुबह अपलोड हुई है ये, तो आपको पूरा समय मिलेगा अगले दोपहर तक का, यानी कि टुडे इज़ 31st, आपको मुझे 1st की 2 PM तक, 1st के 2 PM तक, 1 नवंबर के 2 PM तक आपको मुझे होमवर्क सेंड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन के ऊपर, और कैनिज़ारो रिएक्शन को देखते हैं, NCERT में से ही समझते हैं। नोट्स में से आपको नोट्स की PDF मिल जाएगी, जो मैंने अभी आपको समझाया यहाँ से समझाया मैंने आपको एल्डोल कंडेंसेशन से। आपको ये जो बताया था वो लिखना है, सेल्फ एल्डोल करना है, और जो क्वेश्चन अभी दिए गए हैं क्रॉस एल्डोल के जो समझाया गया वो भी करना है, और जो क्वेश्चन अभी दिए गए हैं ये भी करना है। कैनिज़ारो रिएक्शन में कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पर बस रिएक्शन लिखवाई है, थोड़ा सा बुक में से 1-2 लाइन बता देते हैं, बाकी आपको रिएक्शन यही नोट करनी है और इस तरीके से लिखनी है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको ये रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। तो नोट्स का काम खत्म हो गया, दोबारा से घूम के नोट्स में नहीं आएंगे। PDF लिंक आपको व्हाट्सएप में उसमें कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो नोट्स की, नोट्स बना सकते हैं सब बच्चे। देखो कैनिज़ारो रिएक्शन, एल्डिहाइड्स व्हिच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड अल्कलाई। हमने एल्डोल तो पढ़ लिया, एल्डोल में हमने क्या बोला कि कम से कम क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन हर एल्डिहाइड के पास में अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं होगा। ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो क्या करें, तो उनके लिए हमने बताया कि उनके लिए एल्डोल कंडेंसेशन ना करके हम लोग क्या करते हैं, उनके लिए हम लोग कैनिज़ारो रिएक्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन पढ़ते हैं। तो कैनिज़ारो रिएक्शन उन एल्डिहाइड्स के लिए है जो एल्डिहाइड्स एल्यूट एल्कलाई से रिएक्ट करते हैं लेकिन उनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखो जैसे ये वाला हो गया, इस पर तो कार्बन ही अटैच नहीं है, कार्बन अटैच नहीं है तो क्या नहीं है, इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इससे तो कोई दूसरा कार्बन ही नहीं जुड़ा हुआ। तो इसे हमने रिएक्ट कराया किसके साथ में, किसी एक बेस के साथ में, कंसनट्रेटेड ले लिया है। कंसनट्रेटेड होता है क्योंकि कैनिज़ारो रिएक्शन में डाइल्यूट एल्डोल में होता है, ये ध्यान रखना है आपको। आप हीट करोगे तो क्या होगा, एक जो आपका एल्डिहाइड है, जैसे ये आपका एल्डिहाइड था, ये तो आपका क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा, कार्बन। आपको इस पर क्या कर देना है,
तीनों तरफ हाइड्रोजन अटैच कर देना, डबल बॉन्ड क्योंकि फ्री हो जाएगा और जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होकर ये बन जाएगा। दूसरा क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा ही रहेगा, साथ साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओके आ जाएगा। ओके आ जाएगा, ओके मीन्स पोटेशियम फॉर्मेट, ये ऑक्सीजन और पोटेशियम है, तो पोटेशियम फॉर्मेट इसका हम लोग नाम बोल देते हैं, इसका क्या नाम बोल देते हैं, मिथेनॉल बोल देते हैं। और देखिए बेंजील एल्डिहाइड, बेंजील एल्डिहाइड ये रहा कंसनट्रेटेड NaOH के साथ में रिएक्ट कर रहा है, बेंजील एल्डिहाइड प्लस कंसनट्रेटेड NaOH, हीट करोगे तो क्या बनेगा, बेंजाइल अल्कोहल प्लस सोडियम बेंजोएट, बेंजाइल अल्कोहल प्लस सोडियम बेंजोएट बनेगा। कैसे बनेगा, बना सकते हो, आसानी से कर सकते हो। एक से आप लोग अल्कोहल बना देते हैं और एक से हम लोग क्या कर देते हैं, COO, जैसे COOK बनाया था यहाँ पे COONA बना देते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाली रिएक्शन आपको कैनिज़ारो में नोट करनी है नोटबुक में। और एक बात, एल्डोल कंडेंसेशन भी एक नेम रिएक्शन है, आ सकती है, तो मैं आपसे लिस्ट में ऐड करने को तो नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शंस हैं, लेकिन कैनिज़ारो आप नेम रिएक्शन की लिस्ट में ऐड ज़रूर करिएगा। और नेम रिएक्शन की लिस्ट भी कंप्लीट करते रहना, एक आध दिन में मैं वो भी मांगने वाला हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट द रिंग इन विच द कार्बोनिल ग्रुप एक्ट्स एज अ डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दिखाते हैं, और कहाँ दिखाते हैं, वो मेटा पोजीशन पे दिखाते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। देखिए अगर ये बेंजील एल्डिहाइड की बात करें हम, तो बेंजील एल्डिहाइड के मेटा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, NO2 ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। अगर आप इसे क्या करा रहे हो, इसको नाइट्रेशन करा रहे हो, HNO3 से रिएक्ट करा रहे हो H2SO4 से, इन कितने टेम्परेचर पे, 273-283 केल्विन टेम्परेचर में, तो क्या बन जाएगा, मेटा नाइट्रो बेंजीन एल्डिहाइड बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, तो आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है इस पर। ये क्वेश्चन हैं, ये आप होमवर्क में करके लाएंगे। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हेडिंग डली हुई है थंबनेल पे, आप देख सकते हो वहाँ पे जाके, प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो थी वो। आप इसमें क्या करना है, अरेंज करना है इन्हें रिएक्टिविटी के बेसिस पर, बता चुके हैं रिएक्टिविटी स्टीरिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों तरीके से आप देखोगे और बताओगे। इसलिए बेंजील एल्डिहाइड और ये सब चीज़ें, इनके लिए भी आपको क्या करना है, इन्हें अरेंज करना है। ये वाला कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जो आपने टेबल पढ़ा था, एक रिएक्शन ऑफ कीटोन्स एंड एल्डिहाइड विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव रिएक्शन पढ़ी थी ना, वो NH2Z वाली, तो वही रिएक्शन है। ये देखो सब में NH2 है और Z आपको लगा हुआ क्लियर दिख रहा है, Z आपको लगा हुआ क्लियर दिख रहा है। बच्चे भूल गए होंगे कौन सा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ आपको ऊपर टेबल से कि किस पे बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला टेबल जो आपको बनाने के लिए भी बोला गया था, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्या थी इसकी जनरल रिएक्शन, सबको पता है, H2N तो था ही था, मतलब NH2 है ये, और इसके साथ में Z ग्रुप अटैच है। तो आपको करना क्या होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट बनाना है आपको, वो कार्बन डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन और उससे Z जोड़ देते हैं। Z क्या होता है, Z क्या होता है, Z वो कोई भी पार्ट होगा जो NH2 से जुड़ा हुआ है। तो आपको उस क्वेश्चन में क्या करना है, NH2 सब में मिलेगा आपको, बाकी आपको पार्ट एक्सक्लूड करके ढूंढ लेना है, देख लेना है कि क्या है Z, वो Z ढूंढना है और फाइनल प्रोडक्ट में आपको यहाँ पे उसे अटैच कर देना है। बात समझ गए सब। तो ये क्वेश्चन इस पे बेस्ड है। जैसे मैं आपको एक पार्ट बता भी देता हूँ कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए जैसे ये रहा NH2 और ये Z है, Z है, तो हमें करना क्या है, जो भी कार्बोनिल कार्बन है, जैसे ये CU डबल बॉन्ड O है यहाँ पे, तो आप इसका प्रोडक्ट किस तरीके से बनाओगे, देखिए ये हो गया आपके पास में साइक्लोपेंटेन, इस वाले पे आप डबल बॉन्ड से क्या अटैच करोगे, NZ होता था ना, तो Z की जगह पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आप चाहें तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख लें, आप चाहें तो जैसे बीच में इंटरमीडिएट आपको उस रिएक्शन में ऊपर बना के दिखा रखा है, आप वैसे लिख सकते हैं। इसमें देखो NH2 ये रहा और ये पूरा Z है, NH2 ये रहा, ये पूरा Z है, NH2 ये रहा, इसके बचा हुआ अलावा ये CH3 CH2 ये पूरा Z है, और कार्बोनिल कार्बन इसमें ये है, इसमें कार्बोनिल कार्बन ये है, इसमें कार्बोनिल कार्बन ये है। तो इस तरीके से आप समझा भी दिए हैं, चारों पांचों पार्ट आप करके लाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन को इंटेक्स के एक NCERT एक्सरसाइज में भी है क्वेश्चन, एल्डोल कंडेंसेशन पे बेस्ड, उसे भी दे देते हैं होमवर्क में, वो भी कर लीजिए। ये दो क्वेश्चन है आपको एल्डोल और कैनिज़ारो पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछा गया कौन सा कंपाउंड अंडरगो करेगा एल्डोल कंडेंसेशन और कौन करेगा कैनिज़ारो रिएक्शन, और कौन दोनों ही नहीं करेगा। कंडीशंस आपको बता दी गई हैं कि कौन एल्डोल करता है, कौन कैनिज़ारो करता है और कौन दोनों नहीं करता, वो आप आइडेंटिफाई कर लोगे। और आपको क्या करना है, इनके प्रोडक्ट भी बना के दिखाने हैं। अगर कोई मान लो एल्डोल कर रहा है तो एल्डोल से प्रोडक्ट बना के दिखाओ, कोई कैनिज़ारो कर रहा है तो कैनिज़ारो से प्रोडक्ट बना के दिखाइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे 7th क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन बढ़ा दिए मैंने, तो टाइम को एक्सटेंड कर देता हूँ। चलो आप लोग मुझे इसे सेकंड की मॉर्निंग तक भेज दो। मैंने आपको फर्स्ट की
आफ्टरनून तक बोला था, मुझे सेकंड की मॉर्निंग 10 AM तक भेज दो। इतना टाइम दे रहा हूँ, कोऑपरेट मैं आपके साथ में कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ में कोऑपरेट करिए। अगर 2 नवंबर की सुबह 10 बजे तक आप लोगों ने होमवर्क नहीं भेजा तो जैसे पीछे किया था मैंने 3-4 दिन तक का गैप कर दिया था, इस बार मैं 1 हफ्ते तक कोई वीडियो नहीं देने का अगर टाइम से होमवर्क नहीं आया तो होमवर्क टाइम से ज़रूर करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क में करके लाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू कैन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय बाय।